स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज वेद बता रहे हैं, देखो खास बात बता रहे हैं, बहुत मुख्य बात बता रहे हैं। भेद बतावे सतगुरु यहाँ को सुन जो मन चित लाए, सुनकर राम रसायन पीवे दूजा रस मिट जाए। आपकी बात है, आप जो कह रहे हो ना, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, तब इसको भोजन करते तृप्ति हो जाती है। लेकिन क्या वापस भूख नहीं लगेगी? लगती नहीं, वापस प्यास नहीं लगेगी? क्या हमेशा की तृप्ति हो गई? लेकिन राम रसायन पी लोगे तो आपको हमेशा की तृप्ति हो जाएगी। निज हंसा का ये ही चारा, सुक्ष्म मोती करे हार, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत। भेद बतावे सदगुरु या को, इसका भेद बता रहे, आपको संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, धीरज आ जाएगी। 1 घंटा रोटी भी नहीं मिलेगी तो आप तड़पोगे नहीं। राम रसायन पीते रहोगे, राम रस में रहोगे। हाँ, एक दिन पूरे दिन भी नहीं मिलेगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कि आज परमात्मा ने कृपा करके उपवास करा दिया, हमारे शरीर का शोधन हो रहा है, शुद्धि हो रही है और हम राम रस पी रहे। रोटी नहीं खाइए लेकिन राम रस पी रहे। राम रस का स्वाद आना चाहिए। वो लेवल तो आ जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही वो रोटी मिल जाती तो वो तृप्ति आपको रोटी की होगी, वो फील होती है। शरीर में आ गए, तो आप एक दिन में आपने वो तो आ गई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो आ गई है कि भाई चलो, नहीं तो प्रभु की कृपा नहीं है, आज नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन जब वो रोटी मिल जाएगी तो वो उसका वो जो स्टेबिलिटी उसको तोड़ देती है। वो शरीर को आएगी ना ताकत उसकी रोटी की, शरीर को। लेकिन आप राम रसायन पियोगे ना, उसकी आपको आत्मा को ताकत आएगी, आपके अंतर मन को ताकत आएगी, आपके अंतर इंद्रियों को ताकत आएगी, भीतर की ताकत देखो आप। तो भजन की जो ताकत है वो अलग है शरीर की ताकत से। आपके अंदर भजन की ताकत है तो आप शरीर से भले आपको सुख है या दुख है लखाएगा नहीं, भजन की ताकत के साथ। कष्ट है भले शरीर में, भूख की वेदना है आपको, लेकिन वो भूख की वेदना भी दुख के रूप में परिणत नहीं होगी। भूख की वेदना तो रहेगी, क्योंकि वेदना है तभी भोजन करते हो, बाकी कौन करेगा। लेकिन आपको दुखी नहीं करेगी। राम रसायन से वो दुखी नहीं होंगे। लेकिन वो मिलते ही वो जो सेटिस्फेक्शन आ जाता, मैं उसकी नहीं मिले। आपने 5 दिन खाना नहीं खाया, आपने मान लिया यार प्रभु की इच्छा नहीं मिला, कोई बात, भजन करोगे या राम राम बोलो, व्हाटएवर जो भी, जैसे ही आपने रोटी खा ली तो आपका शरीर आपको सुखी, आगे भगवान की इच्छा थी। तो आपको शरीर का ही सुख मिला ना। हाँ। आपको आत्मा का सुख तो नहीं मिला ना। तो नहीं, तो वो शरीर का सुख तो आपको कितने दिन रहेगा, वापस चला जाएगा, रहेगा नहीं हमेशा। वापस भूख लगेगी, वापस वेदना होगी, वापस पाओगे वो। हाँ, वो हमेशा नहीं रहने वाला शरीर का। कल मैंने ये प्रयोग किया, एक 5 साल का बच्चा रो रहा था, उसके मुंह में एक शहद का कुछ टच करा दिया, वो उसका वेग ही चेंज हो गया। एक 5 दिन का बच्चा था, रो रहा था, जैसे उसके मुंह में मीठा गया वो एकदम चुप हो गया और वो तो आनंद आ गया। कल गया था मैं देखने के लिए। तो महाराज कह रहे, सुनकर राम रसायन पीवे दूजा रस मिट जाए। जो इस प्रकार से सुनकर राम रसायन को पी लेते हैं, राम रस को पा लेते हैं, उसके दूसरे स्वादों की, दूसरे सुखों की इच्छा, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, ये सब रस लेने की इच्छा मिट जाती, रहती नहीं। बोले दूजा रस कौन से हैं, उनके भी उत्तर बता रहे एक एक विस्तार से महाराज समझा कर। दूजा रस सब द्वंद्व भर्या है, किया किरत बहुतेरा, जाके रेस बताऊं तो को सुनियो बायक मेरा। दूसरे जितने भी रस है वो सब द्वंद्व से भरे। द्वंद्व क्या है, उसमें 2 चीजें, एक सुख है और दूसरा जोड़े से द्वंद्व। मतलब अकेला सुख चाहो आप दूसरे रस में कभी नहीं मिलेगा। आपको गुलाब जामुन खाने का कितना सुख आता है,
अच्छा आता है। अच्छा आता है। एक खाते हो तब, दो खाते हो तब और अच्छा आता है, तीन खाते हो तब और अच्छा आता है, चार खाते हो तब और अच्छा आता है। ऐसे खाते खाते आप 11 खा लो, फिर क्या होगा? 11 खा लो तो क्या होगा? अच्छा है, अच्छा ही है फिर 11 भी। तो फिर वो रुक जाएगा, 11 फिर वो उसका सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया। वो द्वंद आ गया ना, दुख आ गया दुख उसमें। आ गया। सुख ही। अरे तो 50 के बाद भी तो वापिस उसका मन तो खत्म हो जाएगा ना, अरे पर 70 भी खा लिए। लेवल तो आ जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। दूसरे जितने भी रस हैं वो सब द्वंद से भरे, यानी दुख से भरे। द्वंद मतलब सुख के बाद उसमें दुख आता है। आप इसको खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, दुख आ जाए। हमेशा नहीं खा सकते। आपको 4 दिन जिमने जाना पड़े, फिर 5वें दिन बोलो जिमने जाना है, अरे भाई अब नहीं बात, खिचड़ी बनाओ। ऐसा होता है कि नहीं हो जाता है? लिमिट में खाओ, ज्यादा खाओ फिर वो चीनी हाँ, तुम्हारा के दूसरे खाने के पीने के जितने भी सुख हैं, जो आप सेटिस्फेक्शन की बात करें, उसमें दुख भरा हुआ है। केवल आनंद नहीं है, केवल आनंद तो राम नाम है। तो दूजा रस अब द्वंद भरिया है। किया किरत बहु तेरा, जहाँ की रेस बताऊं तो को सुनियो वायक मत। दूसरे रसों को पाने के लिए हम बहुत किरत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें दुख जाता नहीं। कितने ही प्रयास कर लो फिर भी दुख मिटता नहीं। उसका हमारा दृश्य बता रहे छंद पदरी में। अधो ऊर्ध भूलोक स्थानम, सब लगे आप चिरत निधानम। मध्य लोक मध्य करी है उपाय, यहाँ कियो फल उरद पाय। मान रसायन करे करम, जिग होम नेम पावे शरम। कहे हम उर्द लोक जाई, जहाँ अमर सुख शोभ पाई। ये मान रसायन करे लोग, सोहो नहीं थिरता संजोग। ता तेज रसायन कूर यह, मति करे शिष्य वासु स्नेह। अब भूमि लोक की सुनो रीत, जिये करे जगत अभिलाषा प्रीत। द्विजमान रसायन पढ़े वेद, व्याकरण शास्त्र और भेद। जिते ग्रंथ विद्या पुराण, करे आलोचन अकलवान। मान अपन पो कुलाचार, कहे रसायन यह है सार। रण खेत रसायन क्षत्रिय लोग, वैश्य रसायन बिनज जोग। शूद्र रसायन कृषि कीन, करे कमाई हुए परवीन। कह रहे सबको अपना अपना रस अच्छा लगता है, सब अपने अपने रस लेने में लगे। कह रहे कि अधो ऊर्ध्व और भूलोक स्थान, ये 3 लोक है, त्रिलोकी है पूरी। एक तो अधोलोक है, एक ऊर्ध्वलोक है और एक भूलोक है बीच वाला। हाँ, अधोलोक नरक हो गया, पाताल हो गया, भूलोक मृत्युलोक हो गया और ऊर्ध्वलोक स्वर्ग हो गया। ये सभी स्थानों पर क्या करें, सब लोग आप चरते निदान। सभी लोगों में सभी जने अपने अपनी रुचि के अनुसार सुखों का भोग कर रहे हैं, सुखों को चर रहे हैं, सुख का रस पी रहे हैं, सुख का रस ले। और सभी सुख का रस लेने में लगे हुए हैं, तत्परता के साथ। चूकते नहीं है कि हम भूखे नहीं रह जाए, कोई हमारे कमी नहीं रह जाए, अधिक से अधिक भोग करने में लगे हुए। चाहे वो मृत्यु लोक है, चाहे वो पाताल लोक है, चाहे स्वर्ग लोक है, सभी के निवास करने वाले प्राणी सब चरने में लगे, सुखों को चरने में लगे। कौन चरते हैं? चरना किसके लिए लगाया हमारा में? पशु चरते हैं, तो सब पशुवती भोग कर रहे हैं, चाहे वो नरक के हो, चाहे वो स्वर्ग के हो, चाहे वो भूलोक के हो, सब चर रहे हैं पशु की तरह। कह रहे मध्य लोक मध्य करी है उपाय। इस मृत्यु लोक में, मध्य लोक में भी सब यही उपाय करने में लगे हैं। यहाँ कियो फल उरद पाए। कोई यहाँ जो कर्म करता है, यहाँ जो फल करता है, यहाँ जो पुण्याई करता है, यहाँ जो शुभ कार्य करता है, वो फिर कहाँ चरने के लिए करता है? हाँ, यहाँ जो छोड़ता है वो किसके लिए छोड़ता है? कि आगे हमको 10 गुना होकर मिले। हाँ, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा हम छोड़ दें, इसको दान कर दें, पुण्य कर दें, ऐसा कुछ कर दें यहाँ पर।
तो किसके लिए करता हो? ताकि आगे मिले। तो मान रसायन करे क्रम, किस लिए करता है? कि आगे हमें सुख का रस मिलेगा। इसे रसायन मान रहा है, इसे सुख मान रहा है, इसीलिए तो कर्म कर रहा है। शुभ कार्य भी क्यों करते? इसीलिए करते कि आगे मिले। और क्या क्या करें? जिग होम नेम पावे शर्म। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई होम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कोई न कोई मनोकामना को लेकर करता है, कोई न कोई मनोरथ को लेकर करता है। बिना मनोरथ के तो कुछ नहीं करते। मनोरथ लेके ही करते हैं, संकल्प लेके ही करते हैं। यज्ञ भी करते हैं, पंडित जी पूजा भी कराते तो पहले संकल्प दिलवाते कि क्या निमित्त से कर रहे हो आप पूजा, क्या चाहिए आपको, वही कराते, संकल्प दिलाते। संकल्प दिलाते हैं, ग्रह शांति के सुख लिए। लेना है। हाँ, क्या सुख लेना है, किसके लिए कर रहे हो आप? बिना संकल्प के पूजा भी नहीं है, तो वो चाहना के लिए है। और वो चाहना एक बार आपकी पूरी हो गई, फिर वापस नहीं उगेगी, दूसरी नहीं जगेगी, आगे से आगे जगती जाएगी। ये तो क्रिया और कर्म करनी चलती रहेगी, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो जिग होम नेम पावे शर्म, कहे हम उर्द लोक जाए। क्या कहते हैं, क्यों करते हैं ये सब चीजें? कि हम ऊंचे लोकों में जाएंगे देवताओं के। जैसे देवता सुखों का भोग कर रहे हैं, वैसे हम भी करेंगे। लेकिन देवता तो बेचारे वहां दुखी हो रहे हैं, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा सन सेवा, और करा कछु नाई। अरे यहाँ तो आपके पास चारा है, वो तो बेचारे हैं। वहां चारा नहीं, उनके पास उपाय नहीं है। यहाँ तो आप चाहो तो मृत्यु लोक में तो नरदेही में तो जैसा चाहो आप करने के लिए स्वतंत्र हो। उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, वो भोग योनि है, वो सुख भोगने के लिए मिली है। और पशुओं की योनि दुख भोगने के लिए मिली है। मृत्यु लोक मानव पिछाणा, देवलोक में देवा, भक्तिहीन यूं सभी नर पिछाणा। सभी भूलिया हर की सेवा, सब पिस्तार है। जो भी हरि की सेवा पिस्ता नहीं, भूल गए, यानी हरि को सुमरण नहीं किया, हरि को याद नहीं किया, वो सब ऐसे ही पछता रहे। तो वहां अमर सुख शोभ पाई, वहां हम अमर हो जाएंगे जाकर। कहाँ? स्वर्ग में। वहां हम सुख पाएंगे। तो ये मान रसायन करे लोग, इसे ही रसायन मानकर, इसे ही सुख मानकर, इसे ही रस मानकर सब लोग यही काम कर रहे हैं। देवता वहां जाकर करे, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्गलोक सुख बंचा। हमने भी वही किया था, तो हम आ गए वहां पर, स्वर्ग के सुख मिल गए। लेकिन देख रहे हैं यहाँ आकर ये सुख भी स्थिर नहीं है। जैसे जैसे हम सुखों का भोग कर रहे हैं, हमारे पुण्य खाते में से कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पुण्य हमारे कंज्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भोग कर हम इनसे खत्म कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर यहाँ थोड़ी रखेंगे, फिर हमें वापस भेज देंगे। लेकिन परमपद एक बार मिल गया तो आपको हमेशा वहां रखेंगे, वहां से आपको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। सोहु नाई स्थिरता संजोग, जो आपको स्वर्ग के सुख मिले हैं ना, वो भी स्थिर संजोग नहीं है। आप जो स्वर्ग के सुखों का संयोग बना है, वो स्वर्ग के सुखों का संयोग भी आपका स्थिर नहीं है। ताते यह जो रसायन पूरे, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये जो रस आप लेते हो, स्वर्ग के सुखों का रस मानकर आप करनी करते हो, क्रिया करते हो, ये कार्य भी आपके लिए क्रूर है, आपके हित में नहीं, आपके कल्याण में नहीं। तो मति करे शिष्य वासु स्नेह, इसलिए हे शिष्य तू इन सब कामों से स्नेह मत कर, इन सब कामों से हेत मत कर। अपने समय को, अपनी श्वासों को इन सब कामों के अंदर मत लगा। जब भूमि लोक की सुनो रीत, जिये करे जगत अभिलाष प्रीत। अब भूमि लोक की रीत सुनो, मृत्यु लोक की रीत सुनो। यहाँ पर भी आप प्रीत किससे लगाते हो? जिससे आपको सुख की अभिलाषा, जिससे आपको लगता है कि ये मुझे सुख देगा, उससे आपकी प्रीत हो जाती है। यानी यहाँ की प्रीत भी सुख के पीछे।
जिससे सुख नहीं मिलता है उससे आप प्रीत नहीं करते, जिससे सुख मिलता है उससे प्रीत करते, उसको अपना हितैषी समझते हो, उसको अपना समझते हो, उसको आपको लगता है कि ये बहुत भला है इसलिए मेरे को सुख पहुंचा रहा, बहुत अच्छा है आपके लिए, उससे आप राग कर लेते हो, हेत कर लेते हो, मोह कर लेते हो। कह रहे द्विजमान रसायन पढ़े वेद, ब्राह्मण भी 52 अक्षरों के ज्ञान को रसायन मानकर पढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र और भेद, व्याकरण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भेद पढ़ते हैं। जिते ग्रंथ विद्या पुराण करे आलोचनी अकलवान, जितने भी ग्रंथ हैं, विद्याएं हैं, पुराण हैं, जो अकलवान है यानी विद्वान हैं, वो इनके पूरा अवलोकन करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मान अपन पो कुलाचार, कुल के सब आचरण करते हैं, अपने आप को कुल का मानकर, कुल में जैसे व्यवहार होते हैं वो सब हद के व्यवहार करते हैं। कहे रसायन ये सार, आपने से कुल का व्यवहार कर लिया तो आप कुलीन कहलाओगे, अच्छे कहलाओगे। बस ये करके ही मान लेते कि हमने रसायन पा लिया, हमारा काम हो गया। महाराज कह रहे कि आपका काम यहाँ तक नहीं हुआ अभी, ये तो आपने सारे हद के व्यवहार किए, संसार के व्यवहार किए, आप बेहद तक अगम तक तो गए ही नहीं, अभी तक स्वरूप के बोध तक तो गए ही नहीं। कहे रसायन है सार रण खेत रसायन क्षत्रिय लोग, जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो रण क्षेत्र के अंदर विजयी होकर आ जाते हैं, बोले हमारा काम तो हो गया। यहाँ रण क्षेत्र के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। लेकिन रण क्षेत्र में जो वीर गति को प्राप्त होता है उसका भी मोक्ष नहीं होता। वो उसी को समझते हैं मोक्ष, कि वीर गति हो गई तो मोक्ष हो गया, लेकिन नहीं होता वहां में। वैश्य रसायन मिनज, जो वैश्य लोग मैंने व्यापारी लोग अपने व्यापार को ही रसायन समझते हैं, रस समझते हैं कि हम तो हमारे सही तरीके से व्यापार करेंगे, हाँ, कम किसी को देंगे नहीं, ज़्यादा किसी से लेंगे नहीं, बराबर सही तरीके से नियम से व्यापार करेंगे, ईमानदारी से, इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज कहने की वो भी आपका हद का ही व्यवहार है, उससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है। शूद्र रसायन कृषि के, शूद्रों का रसायन क्या? कृषि, किसानों का खेती बाड़ी करना, उसी में वो मगन है, उसी के काम में लगे हैं, उसी से मानते कि हमारा तो ये हम सही तरीके से कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं उससे भी कुछ होने वाला नहीं। करे कमाई हुए प्रवीण, सब कमाई कर रहे हैं और सब में प्रवीण है, उसी में रस ले रहे हैं, इसी को रस मानकर अपने काम मान लेते कि हमारा काम हो जाएगा, पूरी जिंदगी इसमें कामों में बिता देते। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सार चीज को, सस्वरूप को, आनंद पद को कभी पा ही नहीं पाते और उनका जन्म मरण चलता। जब तक राम रसायन नहीं पाओगे तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने जीवावतारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।